मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंह है। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और पटना बिहार में कार्यरत हूँ। तो आप लोग जानते हैं 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है और गृह स्वामिनी परिवार ने इच्छा जताई कि मेरे बारे में वो कुछ बातें जानना चाहते हैं इस डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत आभार आपका इसके लिए। पहले तो मैंने अपनी सारी प्रारंभिक शिक्षा पटना में ही पूरी की। ज्ञान निकेतन स्कूल है जहां क्लास 1 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद साइंस कॉलेज में +2 और साइंस कॉलेज में ISC या इंटरमीडिएट साइंस हमारे समय हुआ करता था। उस समय करते हुए ही मेडिकल एंट्रेंस में प्रवेश मिला। पटना मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई की, फिर MD की पढ़ाई की और फिर पोस्ट डॉक्टरल जिसको DM कहते हैं, DM इन कार्डियोलॉजी के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज गया। 2013 में वहाँ से वापस अपने घर और तब से पटना में ही अपनी प्रैक्टिस में लगा हूँ। अपने यहाँ के नालंदा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के तौर पे जुड़ा हुआ हूँ। तो अब तक की यही कहानी रही है। उनके कुछ सवाल हैं, स्पेसिफिक सवाल, मेरे ख्याल से हम लोग बारी बारी से एक बार उनको लेते हैं। तो पहला सवाल जो उन्होंने पूछा है, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे? अगर सच बताऊं तो वैसा कोई प्लानिंग नहीं था। मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई डॉक्टर्स नहीं हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि किन्हीं को देख करके इच्छा हुई डॉक्टर बनने की या इस लाइन में आने की। क्लास 10 में मार्क्स अच्छे आए। इनफैक्ट एकेडमिकली मेरा करियर कुछ उम्मीद से बेहतर रहा है, अपनी उम्मीद से भी शायद बेहतर रहा है। तो +2 में या इंटरमीडिएट में बायोलॉजी और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट थे और प्लान था दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स देने का, IIT और मेडिकल। पहले मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षाएं हुई और पहले अटेम्प्ट में जिस समय ISC इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं हुआ था, 3 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स कंप्लीट करने का मौका मिल गया और उसके बाद फिर सोचने विचारने का कुछ मौका ही नहीं मिला। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई, इंटरेस्ट और बढ़ता गया और उसके बाद कहना सही होगा कि इस लाइन से, इस पेशे से या डॉक्टरी से जो असली प्रेम है वो उसके बाद ही हुआ। पहले की बहुत प्लानिंग नहीं थी कि डॉक्टर ही बनना है। इनफैक्ट टिपिकल टीनेजर की तरह बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, आगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट जब आपको पहले प्रयास में सफलता मिल जाती है और फिर आप एक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं तो आप इतने बिजी हो जाते हैं कि उसके बाद फिर सोचने का और क्या करना है मौका नहीं मिलता और एक के बाद एक चीजें होती चली जाती हैं। क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी। इनफैक्ट जैसा मैंने बताया कि कोई परिवार में दूर दूर तक इस लाइन से संबंधित नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं, शायद गांव में ही कोई ना हो, तो बहुत सारी चीजें पता नहीं होती थी। आगे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। दूसरा कि मेरे ख्याल से हर क्षेत्र में आप जहां जाते हैं वहां आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग जो एस्टैब्लिश्ड हैं वो भी कई बार आपको बहुत सपोर्ट नहीं करते, कई बार आपके लिए रास्ते मुश्किल ही करते हैं। तो वो सारे प्रोफेशन की बात है, मेरे साथ भी रहा है। बट वो चीज़ें पीछे छूट गई हैं। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप उन लोगों के भी शुक्रगुजार ही होते हैं कि ना उन लोगों ने परेशानियां बनाई होती, ना शायद आप उतने मजबूत होकर के वापस उभरते। एक डॉक्टर के रूप में अपने जीवन का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है? ये मुश्किल होगा बता पाना। बट अक्सर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे परिवारों से मिलते हैं। देखिए, डॉक्टर होने के नाते आपको कई जिंदगियों को रोज छूने का मौका मिलता है। कई लोग आते हैं जो अपनी बातें बताते हैं, आप उनकी बातें सुनते हैं तो आप उनकी परेशानी महसूस कर सकते हैं। केवल बीमारी के तौर पे भी नहीं, एज अ पर्सन, एज अ फैमिली वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं। कई बार बहुत डिफिकल्ट केसेस होते हैं जिनमें शायद आपकी भी उम्मीद नहीं होती कि आप बचा पाएंगे पेशेंट को। बट यही खूबी है मेडिकल लाइन की या कार्डियोलॉजी की इन पर्टिकुलर। कई बार जान जाते हुए मरीज जिनको लगता है कि अगर आप कुछ ना करें तो 2 मिनट 4 मिनट भी उनका बचना मुश्किल है, जब वो सालों बाद आपसे आकर के मिलते हैं तो ये बातें मुश्किल है उसको शब्दों में डाल पाना कि आप कैसा महसूस करते हैं। बट ऐसे कई लम्हे भगवान की दया से आपको जीने का मौका मिलता है जिनमें आपकी खुशियां मरीज को देख करके, उनके परिवार को देख करके
एक दूसरे स्तर की होती हैं। आगे और क्या करने की योजना है? कोई वैसी योजना अब नहीं है। जिस लाइन पे चल रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उसी को और अच्छे से प्रॉपर वे में कर पाएं। बहुत लोग हैं जिन तक रादर सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही। आपकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट एज अ पर्सन आपकी अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। शायद आप सब कुछ नहीं कर पाते, और कई बार आप सरकार की ओर देखते हैं, दूसरे एनजीओज की तरफ देखते हैं कि शायद उनकी ओर से मदद आए। बट हमारे साथ पढ़ाई करने वाले बहुत से लोग हैं जो अब बाहर सेटल हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल स्टैब्लिश लोग हैं। उन लोगों ने भी इच्छा जताई है कि हम लोग मिल करके ऐसे लोगों के लिए भी कुछ करें। प्रॉब्ली टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, जिनसे हम लोगों को इतना कुछ मिला है। तो उस क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी कि उनके लिए कैसे और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो शायद आने वाले समय में वो एक चीज है जो पूरी हो पाए। इस कोरोना महामारी में डॉक्टर्स एक योद्धा के रूप में देखे जा रहे हैं। इस आपदा के समय में अपनी भूमिका निभाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं अभी जिस हॉस्पिटल में हूँ, नालंदा मेडिकल कॉलेज, वहाँ कार्डियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर। नालंदा मेडिकल कॉलेज एक पूर्णतः कोविड हॉस्पिटल है अभी, या कोविड का जो बिहार का सबसे मेन हॉस्पिटल है वो नालंदा मेडिकल कॉलेज ही है। मुश्किलें हो रही हैं, सबको हो रही हैं। जो भी पेशेंट्स अभी देख रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स, भले ही वो कोविड हॉस्पिटल से जुड़े हों, नहीं देखे हों, किसी रूप में मरीजों से जिनका मिलना हो रहा है, उनके लिए परेशानी है। परेशानी ये है कि एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आपके लाख कोशिश के बाद भी अगर आप में ये इन्फेक्शन आ जाता है, तो आप इसको लेकर के अपने घर आते हैं। फिर घर परिवार के लोगों को रिस्क पे रखना, उनको होने की संभावना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत परेशान करती हैं। कुछ बीमारियां जो आप तक सीमित रहें शायद उतना परेशान आपको नहीं करती, लेकिन ऐसी बीमारी जो आपके थ्रू आपके नज़दीकी लोगों तक, आपके परिवार तक पहुंच सकती हैं, तो परेशानी होती है। कैसे दूरी भी बनाए रखें, कैसे परिवार के साथ बने रहें। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लिए टफ समय है। डॉक्टर्स तो हैं ही इसमें लगे हुए, बट हर किसी की लाइफ बदल गई है। जैसे हम जीते आए हैं सदियों से, और जैसे पिछले 3-4 महीने की कहानी चल रही है, एक टफ फेज है। सब मिल के शायद हम लोग वापस जल्दी से पुराने ढर्रे पे पहुंच सकें, पुरानी चीज़ों को वापस पा सकें। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी बातें हमारी सुन रहे हैं, डॉक्टर्स तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। केवल डॉक्टर्स ही क्यों, हेल्थ केयर से जुड़े हुए सारे वर्कर्स, नर्सेज, स्वीपर, स्टाफ, सब लोग एट रिस्क हैं। पैथोलॉजी वाले सर्विसेज जो दे रहे हैं, ब्लड कलेक्शन वाले लोग हैं। तो इतना सहयोग तो आप कर सकते हैं कि अपने तरफ से कोई ऐसी बातें ना करें या कोई ऐसा काम ना करें जिससे बीमारी को बढ़ने का मौका मिले। तो जैसे हम लोग अभी अपनी क्लिनिक ही चला रहे हैं, कई सारे प्रिकॉशंस के साथ कि पेशेंट्स के नंबर्स कम रखें, अलग अलग समय पे उनको बुलाएं, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, उसके बारे में बताएं, उसके बारे में उनको प्रेरित करें। और बुरा लगता है देख करके कि अभी भी रोज कम से कम 4-5 लोगों से स्टाफ की इस बात के लिए झगड़ा होता है कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना। तो ये चीजें आपके अपने लिए है। आप अपनी मैच्योरिटी दिखाते हैं कि आप चीजों को समझ रहे हैं, देश के लिए आप भी अपना योगदान दे रहे हैं, जिस तरह से दे पाए। कोई जरूरी नहीं कि हर कोई गले में स्टेथोस्कोप डाल करके हॉस्पिटल में ही रहे। आप जहां हैं, जिस जगह पे हैं, वहां से ही हमारी मदद कर सकते हैं, देश की मदद कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो आप लोगों से अपेक्षित होगा, तो उसका ख्याल रखें, वो हमारे लिए बड़ी मदद होगी। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे की, और गृहस्वामिनी परिवार, नमस्ते।